वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊंगी। तो बच्चों इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया था। तो ये एक्सरसाइज मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। अक्सर बच्चे इसको समझते हैं कि बहुत टफ है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। पहले 2 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत अच्छी तरह आपको समझ भी आई होगी। आज हम क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी पहले लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे मैं अगेन बताती हूँ और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हम कहते हैं कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, और यहाँ पे हम पुट करके भी, यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे पुट करके भी चेक करते हैं स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होती है, दोनों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। k कोई सा नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल देन 1, यानी कि 1 तो हमने पुट कर लिया, 1 से बड़ा नंबर 2 3 4 5 हम सारे नंबर्स पुट नहीं करेंगे, हम k कर लेंगे उसको। हम सपोज कर लेंगे कि स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, उसी को जिसको हमने सपोज किया है ना k के लिए, उसको k+1 से प्रूव करेंगे। k+1 से प्रूव हो गई तो मतलब वो स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के। 1 बाय 1 तीनों स्टेप्स को करते हैं आप क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन 1 और 2 की तरह। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप 1। बल्कि पहले तो बेस्ट ये है कि आप ये लाइन लिखें, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसको सोल्व कर रहे हैं, MI मैंने लिख दिया है, इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन ही होता है। स्टेप 1 हमने क्या करना है, पुट करना है n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड है ना, मैं इसमें से सिर्फ ये वाली n वाली वैल्यू ले रही हूँ, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में भी ली थी। यहाँ से ये 1 क्यूब, इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी जहाँ n है वहाँ पे मैं 1 पुट कर देती हूँ। n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 1 का क्यूब लें तो आंसर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर लें आंसर 1 आ जाएगा। 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 1 इसी तरह लिख लेते हैं, और 2 का स्क्वायर अगर हम लें तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 इस 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस तरह 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम इसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप 2 करते हैं। तो स्टेप 2 क्या था, हमने सपोज करना है कि स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज n इज इक्वल टू k। तो पुट कहाँ पे करना है, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है। बच्चों देखें, यहाँ पे हमने पुट करना है, ये k क्यूब हो जाएगा, ये k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे k+1 का स्क्वायर ओवर 4। तो अब मैं यहाँ पे इसको पुट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे 1 क्यूब आ जाएगा, फिर 2 का क्यूब, और फिर 3 क्यूब, प्लस अप टू सोन, लास्ट पे n क्यूब था तो n की जगह पे k क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर था तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये k स्क्वायर हो जाएगा, और फिर k+n+1 था तो ये k+1 का स्क्वायर ओवर 4। ये क्वेश्चन मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा भी देती हूँ, जो क्वेश्चन जिसमें हमने पुट किए हैं ये वैल्यूज़। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ये जो गिवन था ना, यहाँ पे k क्यूब बन गया, k स्क्वायर k+1 ओवर 4, मतलब जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने k पुट कर दिया, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम देखते हैं कि स्टेप 3 आपको पता है, जिस तरह हमने पहले 2 क्वेश्चंस में भी किया है। अब हमने क्या पुट करना है कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है, इसके लिए हमने साबित करना है। तो गिवन क्वेश्चन हमारा जो था, अब उसमें जहाँ जहाँ बच्चों n होगा वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, k+1। तो ये k+1 क्यूब हो जाएगा, ये k+1, यहाँ पे n की जगह पे k+1 +1 स्क्वायर ओवर 4। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर पुट करने लगी हूँ। क्वेश्चन पहले मैंने दिखा दिया क्योंकि अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो बच्चों ये बन जाएगा 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, और फिर 3 का क्यूब, प्लस अप टू सोन, यहाँ पे था n क्यूब। तो n अब क्या है, k+1 है, तो k+1 का क्यूब आ जाएगा। दूसरी साइड पे n स्क्वायर है पहले, तो बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं हम k+1 स्क्वायर, और फिर n+1 होल स्क्वायर था तो n+1, तो n की जगह पे k+1, और ये फिर ये +1, इसी तरह इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और बच्चों इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, यूजिंग 1 इन 2।
1 को 2 में पुट करते हैं यूजिंग 1 इन 2। ये सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पहला ही आपने समझ लिया हो तो होप सो आप ये खुद से भी कर सकते थे बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, हमने क्या करना है, 1 को 2 में पुट करना है ना, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन 2 के अंदर इसकी पिछली टर्म लिखती हूँ। k+1 की पिछली टर्म क्या होगी, k होगी ना, तो यानी कि क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब। अगर मैं इसकी अगली टर्म देखूं तो k+1, फिर वो k+2 इस फॉर्म में बनती है। पिछली k है, k से ही k+1 बना है ना, तो ये हम इसको पिछली टर्म लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब 1 को हमने 2 में पुट करना होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू सोन k क्यूब, इसकी हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, 1 को इसके अंदर पुट करके इन दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ कर देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो n=k+1 के लिए ट्रू हो जाएगा, दोनों साइड्स प्रूव हो जाएंगी। तो फिर इसका मतलब है वो k के लिए भी ट्रू होगा। 1 को हम पुट कर रहे हैं 2 में, इस सारे की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ। जो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसी तरह किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 जो बन रही थी ना, 1 को 2 में पुट किया, ये आ गया, ये फॉर्म बन गई यहाँ पे। अब हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो बेहतर ये है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल लें या इसको साथ साथ इसी तरह लिखते हैं। तो हम साथ साथ ही करते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में हमने इसी तरह की है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ पे तो 4 कैंसल आउट, ऊपर यही वैल्यू आएगी k² k+1 का स्क्वायर, लेकिन इसके साथ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × k+1 का क्यूब। और यहाँ पे ये वाली साइड बच्चों इसी तरह ही आपने लिख लेनी है, क्योंकि इसके इक्वल तो हमने प्रूव करना है, मैंने इसको लिखा नहीं है, आपने साथ साथ लिखते जाना है। अब यहाँ पे एलसीएम तो हमने ले लिया। अब हमने इसको वैसे k² यहाँ फार्मूला अगर ओपन करें ना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सबसे बेस्ट काम ये होता है कि आपने यहाँ से कॉमन ले लेना होता है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 में भी किया था। देखिए इसमें से कॉमन क्या है, k+1 का स्क्वायर है दोनों में, और 4 को भी मैं बाहर लिख लेती हूँ, क्योंकि देखिए प्रूफ में k+1 स्क्वायर ओवर 4 एक टर्म तो बन गई, पीछे हमें ये चाहिए, ये अब हमने बनानी है। तो यहाँ पे अब k² तो अंदर रह गया, ये k+1 होल स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे 4 रह गया, और ये क्यूब था तो एक 4k+1 रह गया, और ये साइड इसी तरह साथ चलती आएगी। यहाँ पे k+1 का स्क्वायर ओवर 4 बच्चों लिख लेते हैं। यहाँ पे अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4k+4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो इसके फैक्टर्स बनाएं या अभी आप देखिएगा ये फार्मूला भी बन रहा है। अभी मैं इस फार्मूला को लिखती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए बच्चों ये किसका फार्मूला बन रहा है, k+2 का होल स्क्वायर। देखिए मैं अगर ओपन करूँ, सिंस मैं यहाँ पे फार्मूला बल्कि लिख देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, सिंस a+b होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab, इसी के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखें अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये क्या बनेगा, k का स्क्वायर, फिर इस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab तो ये 4k बनता है। तो यही बन रहा है। तो ये हमने इसको क्लोज किया, ये बन गया। और दूसरी साइड जो थी वो मैं अब यहाँ पे लिख लेती हूँ, k+1 का होल स्क्वायर था, फिर k+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहाँ पे भी यही फॉर्म बन गई है। इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं ना, k+1 का स्क्वायर, k+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे इसको इसी तरह लिख लें, k+1 का स्क्वायर, k+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई है, राइट हैंड साइड, दोनों ही इक्वल्स आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस हम लिख देते हैं, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट n = k+1 के लिए ट्रू है, तो प्रूव हो गया। सपोज हमने की k के लिए और प्रूव कर दिया उसको k+1 के लिए। तो बच्चों इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। अब इसमें देखें, अब यहाँ पे बुक में मिस्टेक थी, यहाँ पे वो 2n लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इसको 3n कर लेना। कैसे पता चला मिस्टेक थी, इसकी मैं रीज़न भी आपको बताती हूँ। देखिए मैं अगर यहाँ पुट करूँ ना तो ये वैल्यू सारी बननी चाहिए। अगर मैं n यहाँ पे 1 पुट करूँ ना तो 3 - 2 1 बनता है, फिर 4 बनना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 था ना तो फिर वो देखिए यहाँ मैं 1 पुट करूँ तो वो 3 बनता है, 4 नहीं बनता। मैंने यहाँ पे करेक्ट करके इसको 3 किया, तो 3 के साथ n की जगह 1 पुट करें, 3 + 1 4 बनता है। अगली टर्म देखें, यहाँ पे 2 पुट करें, 3 × 2 = 6, 6 - 2 4 बन गया। यहाँ पे 2 पुट करें, 3 × 2 = 6, 6 + 1 ये 7 बनता है। इसी तरह अगली टर्म भी तब बनती है। तो यहाँ पे क्या था, 3n है, बुक में 2n है, आपने इसको 3n कर लेना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको भी सोल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिखना है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, MI हम लिख देंगे। इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। तो स्टेप 1 के स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू होगी, n = 1 के लिए।
स्टेप 1, पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड में जहाँ n है वहाँ पे पुट करेंगे और राइट साइड में देखते हैं कि आंसर इक्वल आता है। 1 ओवर यहाँ पे पुट करते हैं 3, n की जगह पे 1 फिर -2, मैंने एक वैल्यू में पुट किया, अब दूसरी में पुट करते हैं 3, n की जगह पे 1 और फिर +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे n की जगह पे 1 और फिर 3 × 1 + 1। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम पुट करते हैं तो 3 - 2, तो यहाँ पे 3 - 2 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 + 1 ये 4 आ गया और यहाँ पे भी 3 1s 3, 3 + 1 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, मतलब दोनों साइड्स का आंसर क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम इसके बाद स्टेप टू करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को सपोज करते हैं n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। सपोज n इज इक्वल टू के, कहाँ पे पुट करना है, जो गिवन क्वेश्चन है। तो बच्चों देखें ये क्वेश्चन था, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे के। तो अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिखती हूँ के n की जगह पे। तो 1/1 × 4, फिर 1/4 × 7, फिर 1 यहाँ पे है 7 × 10 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 n - 2 था तो 3k - 2 हो जाएगा और 3n + 1 था तो ये 3k + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n ओवर, तो n की जगह पे k, 3n + 1 था तो ये 3k + 1 हो जाएगा और इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम स्टेप 3 करते हैं। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, उसमें सपोज किया था, इसमें इसके लिए k + 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो n इज इक्वल टू k + 1। अब देखें गिवन क्वेश्चन ये था ना जी, यहाँ पे n की जगह पे k + 1, यहाँ पे भी k + 1, k + 1, यहाँ पे भी k + 1। तो अब मैं इन तमाम में k + 1 पुट करती हूँ। तो 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10 प्लस अप टू सो ऑन। जो यहाँ पे पुट करते हैं, वैसे पुट तो ऊपर वाले में कर रहे हैं ना, 3n - 2 था तो 3n की जगह पे मैं पुट कर देती हूँ k + 1 फिर -2, ये आ गया और इन टू ये था 3n + 1, तो 3n की जगह पे k + 1 और फिर +1, ये आ गया इक्वल टू, यहाँ आगे जगह नहीं है मैं नीचे लिख रही हूँ इसको बच्चों, ये था n/3n + 1, तो k + 1/3n, तो यहाँ पे 3 × k + 1 + 1 लिख लें। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, यूजिंग 1 इन 2, 1 को 2 में पुट करके यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल बनाना होता है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि मेरे पास ये है, अगर मैं इसकी पिछली टर्म देखूं तो यही बननी है, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी एक पिछली टर्म लिख देती हूँ, तो 1 ओवर इसकी पिछली टर्म ये लिख दूंगी मैं 3k - 2 और 3k + 1, थोड़ी सी जगह कम थी, ये आपने क्या करना है कि इससे पिछली टर्म लिख देनी है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारी वैल्यू की जगह इक्वेशन 1 को पुट कर देना, तभी हम 1 को 2 में पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक इस सारी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, k/3k + 1 ये आ जाएगा और इस वैल्यू को अब मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लूँगी। 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3k + 3 साथ -2, यहाँ पे भी 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3k + 3 और साथ यहाँ पे +1 था, इसको लिख लिया। और यहाँ पे राइट साइड ये है k + 1 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3k + 3 + 1। तो अब हमारा बच्चों काम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो 3 - 2 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऐड करके 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये करती हूँ, फिर इसके बाद इसमें से एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे +1 3 - 2 किया, यहाँ पे 3 + 1 था, यहाँ पे भी 3 + 1 लिख लिया 4। अब एलसीएम बनता है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि हम कॉमन ले लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। 1/3k + 1 दोनों में है, तो मैंने 1/3k + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे k रह गया। जब 3k + 1 कॉमन गया तो यहाँ पे 3k + 4 रह गया और ये साइड इसी तरह साथ, क्योंकि इसके इक्वल तो हमने बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे 1/3k + 1 को मैंने इसी तरह लिखा और यहाँ पे अब हम एलसीएम लेते हैं।
3k+4 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 1 है, तो k इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इंटू 3k+4 यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि ये कैंसल आउट। और यहाँ पे ये साइड राइट हैंड साइड इसी तरह साथ लिखते हैं ना, तो 1/3k+1 बच्चों बन गया। और यहाँ हम k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3k² + 4k और फिर +1 और डिवाइडेड बाय 3k+4 और यहाँ पे इक्वल टू ये वाली राइट साइड k+1/3k+4। ये साइड अब हमने यहाँ पे भी बनानी है, तो मैं इस k+4 को बाहर और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेती हूँ। 1/3k+1 तो मैंने इसको आसानी के लिए बच्चों बाहर लिख लिया 3k+4 को, और बाकी देखिएगा यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई 3k² + 4k+1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 3k² आए और प्लस माइनस करने से 4 आए, तो आसानी से इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। 3k + k क्या बनता है 4k और मल्टीप्लाई करें तो 3k² भी बन जाता है। और यहाँ पे ये साइड इसी तरह साथ लिखते आएंगे क्योंकि इसके इक्वल तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है। तो यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू इसी तरह और इसमें से कॉमन लेके फैक्टर्स इसके बनाते हैं, तो 3k+1 और 3k+4 ये इसी तरह। यहाँ पे इन दोनों में से 3k कॉमन, बाकी अंदर k रह गया और +1, इसमें से इन दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे k+1 और ये साइड इसी तरह साथ आ जाएगी। तो बच्चों अब यहाँ पे दो फैक्टर्स जो बन गए हैं इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे 3k+1 और 3k+4 को एज इट इज़, ये सिंप्लीफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से स्टेप्स हैं, तो आपको इसको आसानी से कर सकते हैं खुद से भी। k+1 कॉमन आया, अंदर रह गया 3k+1 और यहाँ पे राइट साइड क्या है k+1 और 3k+4 ये है। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन सी साइड कैंसल आउट हो रही है। 3k+1 से कैंसल आउट, तो बाकी बच्चों यहाँ पे क्या रह गया k+1 और डिवीजन में क्या रह गया 3k+4। और इस साइड पे देखें तो k+1 किसके इक्वल आ गया 3k+4 के। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। लिख देंगे हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 से करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।